हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ कड़ी पकोड़ा की एक बहुत आसान और ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी। ये गर्मियों के लिए बनाई जाने वाली एक बहुत ही आसान और कमाल की रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले मैंने हाफ़ के जी के करीब आलू लिए हैं। आलू आप देख सकते हैं, इनको मैंने लंबा काटा है। इसके अलावा मैंने इनको बहुत बारीक रखा है ताकि हम जब पकोड़े बनाएं तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो सकें। साथ ही साथ हम लेंगे पालक जो है ये मैंने हाफ़ के जी से थोड़ी कम ली है। इसको भी हमने बारीक बारीक काट लेना है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी एक प्याज जो है वो मैंने दरमियानी साइज़ की ली है। इसके बाद मैंने डाली हैं जी हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने 7 से 8 डाली हैं। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें जी बेसन जो है वो मैंने तकरीबन 1.5 कप के करीब जो है वो इसमें ऐड किया है। ठीक है जी, बेसन जो है वो आपने इसमें बिल्कुल ठीक रखना है, कम नहीं करना। उससे क्या होगा, आपके पकोड़े जो हैं वो अलग-अलग हो जाएंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे खुश्क धनिया के बाद हम इसमें ज़ीरा डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे और नमक डालेंगे। तमाम चीज़ें जो हैं वो आपने अपने जायके के मुताबिक उनको ऐड करना है। सभी चीज़ों को डालने के बाद हम पानी की मदद से अपने गूदे को जो है वो रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि पकोड़ों का जो मटेरियल मैंने रेडी किया है वो थोड़ा सा हार्ड है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम तैयार करेंगे अपना ग्रेवी के लिए सबसे पहले मैंने लिया है दही मैंने 4 कप लिया है। यूँ भी कह सकते हैं कि मैंने 1 केजी के करीब जो है वो दही लिया है। ठीक है जी, दही को लेने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। ठीक है, दही के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी बेसन। 1 किलो दही में आपने 1.5 कप बेसन ऐड करना है, यानी 1.5 पाव बेसन आपने 1 किलो दही में ऐड करना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वाटर जो है वो आपने अपनी क्वांटिटी के मुताबिक रखना है कि आपको किस किस्म की ग्रेवी चाहिए। अगर आप ज़्यादा पतला रखना चाहते हैं तो आप उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल लीजिए। अगर आप जो है वो दरमियानी साइज़ का रखना चाहते हैं तो आप थोड़ा कम पानी रखिए। मैं तकरीबन इसमें 2 गिलास जो पानी है वो ऐड करूँगी और इसके बाद एक मदानी की मदद से इसको मिक्स करूँगी। यहाँ पे आपने एक काम लाज़मी करना है कि आपने तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ठीक है जी, आपने इस बात को मेक श्योर करना है कि आपकी कढ़ी के अंदर किसी भी किस्म की गुठली ना बने। अगर आपकी कढ़ी के अंदर गुठलियाँ बनती हैं तो वो पकने के बाद जो है वो ज़्यादा मोटी हो जाएंगी और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। अब हम लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई में हमने डाला है ऑयल। ठीक है जी, अब हम चेक करने के बाद इसमें हम 1 बाय 1 करके मैंने सभी पकोड़ों को इसके अंदर डाला और इनको हल्की आंच पे पकाया है। आपने पकोड़ों को बिल्कुल लाइट आंच पे पकाना है। ठीक है जी, लाइट आंच पे का फ़ायदा ये होता है कि आपके पकोड़े जो हैं वो डीपली फ्राई होते हैं और वो अंदर से बिल्कुल कच्चे नहीं रहते। तमाम पकोड़ों को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब मैं इनको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब हम बनाएंगे अपनी कढ़ी। तो कढ़ी के लिए सबसे पहले मैंने 1.5 कप के करीब ऑयल लिया है। उसमें एक बड़ी प्याज जो है वो ऐड करूँगी और इसको अच्छे तरीके से ब्राउन करूँगी। यहाँ पे आपको एक बात बताती चलूँ को, प्याज को हमने सोते करना है तब तक जब तक हमने इसमें मसाला जात ऐड नहीं करने। 2 मिनट प्याज को फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। 1 चम्मच जो है वो मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है ताकि वो भी इसमें अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। ज़ीरे को डालने के बाद हम इसको भी 2 मिनट तक भूनेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप चाहें तो आप इसमें टमाटर ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर टमाटर आप ऐड नहीं करते तो भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तकरीबन 4 से 5 जो हैं वो हरी मिर्ची मैंने इसमें ऐड की हैं। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मसाला जात, जिसमें सबसे पहले मैंने इसमें डाला है नमक, हल्दी और लाल मिर्च। तीनों की क्वांटिटी आप अपने मुताबिक लीजिएगा। चूँकि हम 1 किलो दही की कढ़ी बना रहे हैं तो मैंने 1.5 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक और आधी चम्मच जो है वो हल्दी ऐड की है। तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपनी कढ़ी की ग्रेवी, यानी कि लस्सी, जिसको हम बेसन वाली लस्सी जिसको हम कहते हैं, वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे।
आपने यहाँ पे एक बात मेक श्योर करनी है कि आपने अपने चम्मच को मुसलसल हिलाते जाना है। ये ना हो कि आपकी जो बेसन की जो कड़ी है इसके अंदर गुठलियाँ बन जाए। अगर आप अपने चम्मच को नहीं हिलाते तो इससे आपकी जो कड़ी है उसके अंदर गुठलियाँ बनने का खदशा होता है। ठीक है, मुसलसल चम्मच के साथ हिलाने पर तकरीबन 20 से 25 मिनट में मेरी जो कड़ी थी वो रेडी हो चुकी थी। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, पकोड़े इसमें ऐड करेंगे जिनको हमने ठंडा कर लिया था। ठीक है जी, पकोड़े ऐड करने के बाद आपने इसको छोड़ देना है और इसको रेस्ट पे रखना है। आप ये भी कर सकते हैं कि आपने जितनी कड़ी खानी है आप उतने पकोड़े जो हैं वो कड़ी के अंदर डालिए और उसको सर्व करें। ठीक है जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की कड़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसको लगाएंगे जी तड़का। तड़का जो है वो मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ किस्म का लगाते हैं, लेकिन मैं जो हूँ वो बड़ा ही सिंपल और आसान सा तड़का लगाती हूँ। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि वो तड़का हमने कैसे लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कड़ी को एक बाउल में एंटर करेंगे। ठीक है जी, सर्विंग बाउल में। ठीक है, तो कड़ी आप देख सकते हैं ईच टू एवरीथिंग जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। मैंने यहाँ पे कड़ी को ज़ीरा और खुश्क धनिया जो है उसका तड़का लगाया है। आप यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे जाइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।